हरि ओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओ सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। श्लोक। हे प्रिय, इस चराचर जगत में मेरे द्वारा पहले वर्णित दो प्रकार की स्थिति हैं। सांख्य शास्त्र जानने वालों की ज्ञान योग से और कर्म के अधिकारी जनों की कर्म योग से शुद्धि होती है। तो दो प्रकार की स्थिति बताई हैं। सांख्य शास्त्र जानने वालों की ज्ञान योग से और कर्म के अधिकारी जनों की कर्म योग से शुद्धि होती है। तो अब सांख्य शास्त्र जानने वालों की ज्ञान योग से कैसे शुद्धि होती है ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे सांख्य शास्त्र को। तो सांख्य शास्त्र क्या है दोस्तों? सांख्य शास्त्र एक द्वैतवादी दर्शन है, यानी कि ये द्वैत में चलता है। और ये जो द्वैत में चलता है ना, तो ये पुरुष और प्रकृति को सब कुछ मानते हैं। सांख्य शास्त्र वालों का मानना है कि प्रकृति से पुरुष उत्पन्न होता है और उस प्रकृति में ही पुरुष जो है विलीन हो जाता है। और ये ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते हैं, परमात्मा को बिल्कुल नहीं मानते हैं सांख्यवाद वाले। पर क्योंकि हमारे अध्यात्म में ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसको समझेंगे। और गीता के दूसरे अध्याय में भी इसका वर्णन किया गया है। तो सांख्य शास्त्र वाले क्या होता है कि पुरुष और प्रकृति यही दोनों अनंत और अनादि हैं। सांख्य शास्त्र वाले मानते हैं कि पुरुष और प्रकृति यही दोनों अनंत और अनादि हैं। प्रकृति और पुरुष के मिलने से समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। मतलब परमात्मा ने कुछ नहीं बनाया, ये प्रकृति और पुरुष के मिलने से ही सारा समस्त ब्रह्मांड जो है उत्पन्न हुआ है। और प्रकृति में जो भी गुण है उसके विपरीत गुण पुरुष में हैं। तो प्रकृति में दोस्तों, प्रकृति है जड़। अब प्रकृति जड़ है, तो प्रकृति जो है जड़ है, तो ये अपने गुण को कैसे दिखाए किसी को? ये अपने गुणों को किसी को दिखा ही नहीं सकती है कि अगर प्रकृति में सुख है दुख है तो वो नहीं दिखा सकती। तो फिर क्या होता है, फिर उत्पत्ति होती है पुरुष की। और पुरुष जो है वो जड़ नहीं है, क्योंकि पुरुष में जब चेतन सत्ता विराजमान है तो पुरुष चलता फिरता खाता पीता एक मनुष्य हो जाता है। और इस पुरुष में फिर 25 तत्व विराजमान हो जाते हैं कि प्रकृति जड़ है, वो अपने गुण किसी को दिखा नहीं सकती, बता नहीं सकती। और प्रकृति भी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, पृथ्वी आकाश वायु जल और अग्नि। और पुरुष की भी उत्पत्ति इन्हीं 5 तत्वों से हुई है, पृथ्वी जल आकाश आयु वायु और अग्नि। तो जिस तत्व से प्रकृति उत्पन्न हुई है उसी तत्व से पुरुष उत्पन्न हुआ है। पर प्रकृति जड़ है और पुरुष जड़ नहीं होता है जब तक कि उसमें चेतन सत्ता विराजमान रहती है। अब जब पुरुष उत्पन्न हुआ तो पुरुष जो है वो 25 तत्वों से मिलके बनता है। दोस्तों, चाहे हम स्त्री हैं या हम पुरुष हैं, आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है। इसलिए हम अगर स्त्री भी हैं तो हम अपने को पुरुष ही समझें। मैं पुरुष चेतन अविनाशी परम सत्य सत्ता हूँ। ये हमें अपना जो है याद रखना है हमेशा कि ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष परमात्मा हूँ। तो पुरुष की उत्पत्ति दोस्तों 25 तत्व से होती है। जैसे आज हम दोस्तों एक साधारण सी सब्जी भी बनाते हैं, उसके लिए देखिए हमें सब्जी भी चाहिए, है ना। फिर उस सब्जी को हम कहीं से लाएंगे भी, हम वहाँ से भी लेके आते हैं। फिर उस सब्जी को हमें धोने के लिए हमें पानी भी चाहिए। फिर सब्जी को कट करने के लिए हमें चाकू भी चाहिए। उसके बाद हमें हमारे हाथ भी चाहिए, भाई हाथों से ही तो काटेंगे। उसके बाद में फिर उस सब्जी को के लिए पकाने के लिए हमें गैस की भी ज़रूरत होती है, आग की भी ज़रूरत होती है। उसके बाद हमें बर्तन की भी ज़रूरत होती है, ढकने के लिए भी ज़रूरत होती है। और उसके बाद में उसमें मसालों की भी ज़रूरत होती है। तो है तो एक साधारण सी सब्जी, पर उसको बनाने में देखिए आप कितने सारे सामान की ज़रूरत पड़ी, कितनी सारी चीज़ों से मिलकर
वो एक सब्जी तैयार हुई। ऐसे ही जो पुरुष है वो 25 तत्वों से मिलकर बनता है, यानी कि जो मैंने ये शरीर धारण किया है ये 25 तत्वों से मिलकर बनता है। अब पुरुष की उत्पत्ति, प्रकृति से पुरुष उत्पन्न हुआ, और पुरुष उत्पन्न होने से सबसे पहले पुरुष में क्या आई? बुद्धि। और बुद्धि आने से क्या आया? अहंकार। और अहंकार आने से 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब ये तीनों गुणों के बाद फिर 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। 5 हमारी कर्म इंद्रियां हो गई, मुख, हाथ, पाँव, गुदा और जन इंद्रियां। उसके बाद में महाभूत हो गए हमारे 5, यही पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। और उसके बाद 5 तन्मात्राएं हो गई, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। अब ये दोस्तों 25 तत्व हो गए। तो पुरुष की उत्पत्ति इन्हीं 25 तत्वों से मिलकर हुई। तो ये इन 25 तत्वों से पुरुष जो है बन करके तैयार हुआ। अब प्रकृति यानी कि कृति से पूर्व, यानी कि प्रकृति के बनने से पहले, इसका मतलब यह है कि जब संसार था भी नहीं, यानी तब जो था वो प्रकृति थी। यानी कि प्रकृति तो थी, लेकिन इसमें जो संसार था, यानी कि सूरज, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये नहीं थे। लेकिन पृथ्वी तो तब भी थे, क्योंकि पृथ्वी में जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये सब उत्पत्ति कहाँ है? ये पृथ्वी में ही तो उत्पत्ति है। आज हमारी पृथ्वी है तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ों की उत्पत्ति है, तो आज हम इस संसार में रहते भी हैं। तो जो प्रकृति के बनने से पूर्व, यानी कि इसका मतलब जब संसार था भी नहीं, तब जो था वो प्रकृति थी, और इसी प्रकृति से संसार की उत्पत्ति होती है। जब प्रकृति आई तो ही संसार की उत्पत्ति हुई, और संसार दृश्यमान में आता है। जब तक प्रकृति उत्पन्न नहीं होती तब तक संसार भी दृश्यमान नहीं होता। इसको दोस्तों आगे चल के समझेंगे। या जैसे कि आज मंगल ग्रह है, हमें मालूम है कि मंगल ग्रह है, वहाँ पृथ्वी, हमें मालूम है कि चाँद है, वहाँ पृथ्वी है, लेकिन वो दृश्यमान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी संसार दृश्यमान नहीं है। प्रकृति तो है पर संसार दृश्यमान नहीं है। अब आ जाता है पुरुष। तो पुरुष यानी पुरु का मतलब होता है नगरी। जैसे हम कानपुर में रहते हैं, हम नागपुर में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हम किसी भी शहर में रहते हैं, वो हमारा स्थान हो जाता है, यानी कि नगरी। तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जो नगरी यानी कि बीच में बसा हुआ है, तो नगरी के बीच में बसा हुआ है पुरुष। यानी कि दोस्तों हम नगरी किसको समझेंगे? हम आध्यात्म से जुड़े हैं, तो ये जो हमारा शरीर है ये हमारी नगरी है, और इस नगरी के बीच में बसा हुआ है मेरा चेतन पुरुष। बीचों बीच बसता है चेतन पुरुष, और ये शरीर रूपी नगरी है हमारी। तो इस नगरी में सारी घटनाएं घटित होती हैं, पर वो जो चेतना है, जो मुख्य तत्व है, वो बीच में रहता है। जैसे इस संसार में सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, कहीं आग लग रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ भी हो रहा है, लेकिन जो हम कहीं पर रह रहे हैं तो कहीं बाहर घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन वो घटनाएं मेरी नगरी में यानी कि मेरे शहर में नहीं हो रही हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही मैं पुरुष हूँ, चेतन पुरुष। तो सारी घटनाएं जो घटित होती हैं वो मेरे बाहरी शरीर पे घटित होती हैं, और बाहरी शरीर के आगे आसपास जब घटनाएं घटित होती हैं तो मुझ पुरुष यानी जो मैं चेतन पुरुष हूँ, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारी घटनाएं मेरे शरीर के बाहर की घटनाएं हैं। मैं जो भीतर में चेतन पुरुष विराजमान हूँ, उससे किसी भी घटना का कोई संबंध नहीं है। और जब वो नगरी में पाप पुण्य होते हैं, जब इस शरीर रूपी नगरी में चाहे हम इस शरीर से पाप करें, चाहे हम इस शरीर से पुण्य करें, वो मुझ पुरुष को यानी मुझ चेतन पुरुष को छू भी नहीं पाते हैं। यदि हम अपने जीवन को होश पूर्वक बिताते हैं, और यही होश हमें गुरु ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है कि मन तो बेहोश है, इसे होश में लाओ। मन बेहोश है, गुरु वचनों से इसे हमें बार बार होश में लाना पड़ता है कि ये जो सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, जिनसे तू दुखी हो रहा है, तू सुखी हो रहा है, ये सब बाहर की नगरी का खेल तमाशा है। तेरे भीतर तेरे
चेतन पुरुष को ये सारी घटनाएं छू भी नहीं सकते हैं। तेरी चेतन सत्ता को कोई दुख नहीं सताता, कोई सुख नहीं भासता है। तो जिसने दुख और सुख दोनों को पार किया, वही इस सारी प्रकृति से अपने को बाहर निकाल पाता है। जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, मान अपमान, इसके पार चला जाता है, यानी कि जिसने अपने आप को जीत लिया है, तो जो पुरुष चेतन आत्मा है इस नगरी में रह रहा है, जिसने सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, आना जाना, इन सब से अपने आप को जीत लिया है और इन सब के पार चला गया है। यानी इस शरीर रूपी प्रकृति में कुछ भी हालत आ रही है, कितना भी दुख मिल रहा है, कितना भी कष्ट मिल रहा है, कितना भी सुख मिल रहा है, कितना भी वैभव मिल रहा है, इन दोनों से इस पुरुष चेतन आत्मा ने अपने को पार कर लिया है, अपने को जीत लिया है। वही इस अपनी नगरी में शांति से रह पाता है। और इसमें जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, हम होश में रहकर उन सब से पार हो जाते हैं। कौन? वही पुरुष, चेतन पुरुष। जो सारी घटनाएं घट रही हैं, गुरु के ज्ञान से हम होश में आते हैं और होश में रहकर ज्ञानवान होके हम उन सब से पार हो जाते हैं। हम अपनी शरीर रूपी प्रकृति की हर घटना से माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हम अपने इस शरीर की हर घटना से अपने को पार कर लेते हैं और होश में हम अपना पूरा जीवन जी करके चले जाते हैं। सारी घटनाएं ऐसा लगता है कि बाहर की हैं और बाहर ही हो रही हैं। मुझ परम पुरुष अविनाशी चेतन सत्ता के भीतर एक भी घटना घटित नहीं होती है। जो हो रहा है सब बाहर हो रहा है, सब बाहर हो रहा है, और मेरे भीतर का आनंद जो है वो वैसे का वैसा ही रहता है। पंच तत्व से बना शरीर और हमारी आत्मा दोनों अनादि हैं। पंच तत्व से बना ये शरीर दोस्तों अनादि है और हमारी आत्मा भी अनादि है। जैसे पंच तत्व से बना शरीर लास्ट में पंच तत्व में ही विलीन हो जाएगा और हम आगे जन्म लेंगे तो फिर से पंच तत्व में ही हमारा शरीर आ जाएगा। पिछले अपने जन्म में भी हम पंच तत्व में विलीन हो गए हैं और फिर पंच तत्व में से हमारी उत्पत्ति हो गई है। तो पंच तत्व से बना शरीर हमारा और आत्मा दोनों अनादि हैं, ऐसा सांख्य शास्त्र का मानना है। तो दोनों अनादि हैं और हमारी चैतन्य आत्मा भी अविनाशी है और हमारी चैतन्य आत्मा भी अविनाशी है। कैसे? इस शरीर में से चैतन्य सत्ता ही तो निकल जाती है और फिर ये चेतना जहाँ पर है वहाँ पर जाके विराजमान हो जाती है, ये भी अविनाशी है। फिर जब हम पंच तत्व वाला शरीर लेकर के इस पंच तत्व रूपी प्रकृति में आते हैं, फिर हमारी चैतन्य आत्मा हमारे में प्रवेश कर जाती है, तो ये भी अविनाशी है। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो दोनों के संयोग से बनती है, उसका नाश नहीं होता है। जो आत्मा है हमारी, उसका नाश नहीं होता है। वो हमारी प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से बनती है। यानी कि जब जड़ अवस्था में प्रकृति और पुरुष होता है, यानी जब मैं पिता के वीर्य के अंदर होता हूँ तो मेरी प्रकृति तो होती है पर मैं पुरुष नहीं होता हूँ। लेकिन तभी भी मैं हूँ तो ना, मैं नाश तो नहीं हुआ। ऐसे ही दोस्तों, जब वो वीर्य माता के गर्भ में जाता है और जब मैं एक बालक के रूप में वहाँ पर विकसित होने लगता हूँ, तब मेरा पुरुष रूप में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद मैं पुरुष रूप में आता हूँ। तो संयोग से, यानी पुरुष और प्रकृति के संयोग से हमारी आत्मा का जन्म होता है और तब हम बन जाते हैं जीव आत्मा, है ना। तभी तो हम जीवात्मा बनते हैं और फिर जन्म भी होता है और फिर मृत्यु भी हो जाती है। तभी बोलते हैं ना, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। हम नाम लेते हैं ना, जैसे माना मेरा नाम रश्मि है, अब ये शरीर जब नहीं रहेगा तो बोल दिया जाएगा ना, श्रीमती रश्मि जी की आत्मा पंच तत्व परमात्मा में विलीन हो गई, बोल देते हैं ना। तो ऐसे बोल दिया जाएगा। तो क्या होता है कि ये आत्मा संयोग से बनती है, किसके? प्रकृति और पुरुष के।
और फिर हम बन जाते हैं जीव आत्मा। और चेतना भी चेतना की दुनिया में लौट जाती है, तो हम सभी शरीर और आत्मा का मिलन है। तो जब मैं जीवात्मा बना तो मेरे अंदर में चेतना ने प्रवेश किया। दोस्तों, जीव और आत्मा दोनों होते हैं, लेकिन जब उसमें चेतन सत्ता नहीं होती है तो हम क्या करते हैं कि 3 महीने बाद हार्ट बीट है ना, कितने 1 महीने बाद हार्ट बीट जाके चेक कराते हैं, और जब उसमें वो हार्ट बीट नहीं होती यानी चेतन सत्ता नहीं होती है तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर हमें इस दुनिया में कौन लाएगा? कोई नहीं लाता ना। एबॉर्शन हो जाते हैं, बच्चे गिरा दिए जाते हैं कि भाई ये तो डेड बॉडी पल रही है शरीर में। तो इसीलिए जो मेरी चेतना होती है ना, वो चेतना जो है जिस दुनिया से आती है उसी दुनिया में लौट भी जाती है। पुरुष और प्रकृति के मिलने से हमारी उत्पत्ति होती है, वैसे ही संसार की भी उत्पत्ति होती है। अब आजकल वैज्ञानिक बताते हैं ना कि सूर्य की आधी उम्र हो चुकी है, पृथ्वी की भी आधी उम्र हो चुकी है। तो एक समय ऐसा भी आएगा जब यहाँ ना कोई फूल खिलेगा ना कोई जन्म लेगा, क्योंकि जब इसमें प्रकृति तो है लेकिन इसमें सूर्य नहीं है, चांद नहीं है, आकाश गंगाएं नहीं है, जल नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस प्रकृति में कौन जन्म लेगा? ये प्रकृति भी चली जाएगी। जैसे दोस्तों, आज हम सुनते हैं कि मंगल ग्रह पर वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि यहाँ कभी पानी था, है ना, और आज खोज कर रहे हैं कि अगर यहाँ पानी हो जाए, यहाँ पेड़ लग जाए तो वहाँ पर भी एक संसार बस सकता है, दुनिया बस सकती है। चांद पर लोग जगह ले रहे हैं, वहाँ भी वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वहाँ भी कभी जल होगा, कभी पृथ्वी, और यहाँ वहाँ पर पेड़ होंगे, पौधे होंगे, तो वहाँ पर भी जो है संसार वहाँ पर भी विकसित हो सकता है, यानी कि पुरुष वहाँ पर भी हो सकता है। तो प्रकृति तो है, प्रकृति है और प्रकृति में सारे गुण विराजमान है, पर उन गुणों को दर्शाए कौन? वो दृश्यमान कैसे हों? वो दृश्यमान तभी होते हैं जब वहाँ पर पुरुष का प्रवेश होता है, जब वहाँ पर पुरुष भी पैदा होता है तब। अब जैसे हमारी ये पृथ्वी भी तो कभी बिना सूरज के, बिना चांद के, बिना पानी के, बिना पेड़ पौधों के, ऐसी प्रकृति तो थी। प्रकृति का मूल जो तत्व है वो कभी नाश नहीं होता, पर जब इसमें आकाश गंगाएं भी आई, चांद भी आए, सूरज भी आया, फिर इस प्रकृति को दृश्यमान करने के लिए पुरुष की आवश्यकता हुई तो पुरुष भी आ गया। तो ऐसे ही दोस्तों, तो जब एक समय ऐसा भी आएगा जब यहाँ ना कोई फूल खिलेगा ना कोई जन्म लेगा, पर फिर कभी पृथ्वी जन्म लेगी, और पृथ्वी के जन्म लेते ही फिर सारा संसार ऐसे ही शुरू हो जाएगा। जैसे कि मंगल ग्रह की खोज की हुई है, चांद पर भी लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, वहाँ पर कि मूल प्रकृति का जन्म नहीं होता, बाकी पुरुष के मिलन से ही मूल प्रकृति का जन्म होता है। और मूल प्रकृति हर जगह पर है। हम कितने तो अभी ग्रह हैं जिनको हम और आप भी नहीं जानते, हो सकता है आगे की जनरेशन आए तो वो, और जैसे आज मंगल ग्रह मिला, आज चांद, ऐसे ना जाने और कितने ग्रह हैं जो आज भी पड़े होंगे हम सब उसे नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। लेकिन जब वो हमारे जानने में आएंगे, और मूल प्रकृति तो पड़ी है, लेकिन जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे और जब पुरुष की उत्पत्ति होगी तभी वो प्रकृति दृश्यमान होती है। तो जितनी पृथ्वी बनेगी, तारे बनेंगे, सूर्य बनेंगे, आकाश गंगाएं बनेंगी, वो सब बनती और मिटती हैं और वापस इस पृथ्वी के अंदर चली जाती हैं। जितनी भी सूर्य चांद आज हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर हैं, तो आज इसी पृथ्वी ग्रह से उत्पन्न हुए हैं, और कल को ये पृथ्वी नाश हो जाएगी तो इसी के अंदर वो सारे के सारे आकाश गंगा, सूर्य चांद सब विलीन हो जाएंगे, और फिर ये कहीं और प्रकट होंगे तो फिर वहाँ से फिर प्रकृति शुरू हो जाएगी। तो प्रकृति, और ये पृथ्वी भी मान लीजिए इसका नाश हो जाएगा, और उसके बाद में क्या पता हजारों सालों के बाद वापस इसी प्रकृति पर जो है हमारा उद्गम हो जाए। आज हम कितनी खोज करते हैं, साइंटिस्ट हजारों वर्ष पहले की निशानियाँ मिलती हैं खुदाई में। क्यों मिलती हैं, है ना? इसलिए तो मिलती हैं क्योंकि कभी जीवन प्रकृति में पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। तो प्रकृति का मूल जो स्वरूप है वो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा सांख्य शास्त्र हमें बता रहा है। तो प्रकृति निष्पक्ष है। फूल को कभी पता नहीं होता कि वो सुंदर है, प्रकृति को कभी नहीं पता चलता कि उसे दुख है, सुख है, पर जब पुरुष तत्व जुड़ता है तो सारे विकार आ जाते हैं।
जैसे कि हमारे शरीर में दुख है, सुख है, कष्ट है, हमारा शरीर कभी नहीं जान सकता अगर ये शरीर जड़ होगा, पर क्योंकि हम इसमें चेतन सत्ता आत्मा के रूप में विराजमान है और मैं पुरुष हूँ, इसलिए मुझे सारे दुख का, सारे सुख का और इस पृथ्वी के सारे तत्वों का अनुभव आ जाता है, क्योंकि वहाँ पुरुष के भाव जुड़ जाते हैं। मेरे भाव जुड़ गए इस शरीर में, मैं आया, इस शरीर प्रकृति से पुरुष उत्पन्न हुआ और पुरुष के अंदर में फिर भाव आ जाते हैं और भावों के जुड़ने से सारे भाव उसे आरोपित करते हैं और उसे दुख सुख सब भासता है। जैसे हम माता पिता बनते तो हमें कितनी खुशी होती है, लेकिन वही जब सुख माता पिता बनने का जब लास्ट में दुख में बदल जाता है, तो हैं तो हम वही माता पिता, पर तब तो हम बहुत खुश हुए थे एक समय, और एक समय आने पर हम दुखी हो रहे हैं। तो मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन भावों ने प्रवेश किया और तब उन भावों में परिवर्तन आ गया, भावों के द्वारा मुझ में। मेरी शरीर की प्रकृति, ये शरीर जब अंत समय में इस धरती पर पड़ा होगा, तो चाहे इसमें दुख होंगे या सुख होंगे, आपके बाहरी जीवन में, प्रकृति में, उस शरीर को थोड़ी ना पता है कि मैं सुख हूँ, मैं मेरे ना रहने पर सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है। आप उस बॉडी के सामने चाहे नाच नाच के, डीजे बजा बजा के डांस करिए, चाहे आप उस शरीर के सामने रोते रहिए, दुख मनाइए, विलाप करिए, शरीर को कुछ नहीं पता चल रहा, तो प्रकृति को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब भाव आ जाते हैं, तो आप जरा से बीमार हो और कोई बढ़िया मौज मनाए, घर में पार्टी मनाए, तो आप दुखी हो जाओगे, देखो हम तो बीमार पड़े हैं, इन्हें जो है बड़ा रंग सूझ रहा है, इन्हें बड़ी जो है जन्मदिन मनाने की पड़ी है, इन्हें बड़ी शादी मनाने की, देखो कितने उत्सव मनाए जा रहे हैं। तो भाव जुड़ जाते हैं मनुष्य के अंदर में, तो फिर उसे सब कुछ भासता है, और जब भाव नहीं रहते तो फिर उसे ना दुख भासता है ना सुख भासता है। तो भाव आया हमारे अंदर, तो प्रकृति आईने की तरह है, हम जैसा देखते हैं वैसा ही भावों से मान लेते हैं। प्रकृति तो आईने की तरह साफ है, उसमें ना भाव है ना आवा में, लेकिन हम अपने भावों को आरोपित करते के, यानी कि हम अपने भावों को जोड़ के जैसा देखते हैं वैसा ही हम मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, भाव ठीक करने हैं। सुख दुख हर परिस्थिति में लिपायमान हो जाते हैं हम, और कहीं भी चले जाएं, मन कभी भी इन भावों को हमसे मिटाता नहीं है। हमें मन कभी भी भावहीन नहीं होने देता, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। अगर हम सुखी हैं तो हम चाहे भरे से भरे दुख में भी चले जाएंगे, फिर भी हमारे अंदर मन में भाव रहता है हम तो सुखी हैं। और हम कितने भी सुखी हैं, और हम चाहे जितने भी दुखी हैं, और फिर हम चाहे जितने भी सुखों में चले जाएं, लेकिन ये मन में हमेशा भाव रहेगा कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो सुख दुख, हानि लाभ, धन निर्धनता, मान अपमान, संसार के हर भाव को अपने भाव से दूर रखना है। ये प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, और मुझ चैतन्य पुरुष में कुछ भी लागू नहीं होता है। इस संसार के जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, जितने भी गम हैं, जितने भी आपके बच्चे बुरे हैं, आपका घर बुरा है, आपका मोहल्ला बुरा है, या आपका सब कुछ बहुत अच्छा है, आप इस संसार में एक फ़कीर हो, आपको एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता, या आप इन संसार में शहंशाह संसार के मालिक बन के बैठे हो, ये भाव ही हमें अपने से बिल्कुल दूर कर देना है। हमें दोनों भावों से अपने को मुक्त बना लेना है, क्योंकि मैं चैतन्य पुरुष हूँ और मेरे अंदर कोई भी भाव लागू नहीं होता। जब तक संसार में रस लेते हैं तब तक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मन भर जाता है तो वही दुख लगने लगता है। आज हम यंग थे, हमें सारा संसार कितना अच्छा लगता था, हम पिक्चर भी देखने जाते थे, हम दिन दिन भर टीवी में भी लगे रहते थे, ये पिक्चर वो पिक्चर, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, सजना संवरना, नई नई गृहस्थी बनाना, सहेलियों के साथ घूमना फिरना, सब कुछ करना। लेकिन आज जैसे जैसे हमारे भाव से हम अपना हीन होते गए, यानी कि जैसे जैसे हमारे भाव बदलते गए इस संसार में, आज हम इस संसार में सब ने धोखा दे दिया, सब ने हमारे साथ बुरा किया, तो आज वही अच्छा संसार हमें बुरा नहीं लगता। संसार तो पहले भी वही था और आज भी वही है, लेकिन तब उस संसार में मुझे रस लगता था तो मुझे अच्छा लगता था, रस आता था संसार में, और आज मुझे उसी संसार में रस नहीं आता है, तो आज वही संसार मुझे बुरा लगता है और मुझे खुशी नहीं मिलती। दोस्तों, जब हम सब अपनी गृहस्थी बसाते हैं, नई नई बसाते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब वही गृहस्थी हमें दोबारा से एक लंबे टाइम के बाद शुरू करनी पड़े, तो हमें वैसे ही खुशी होती है क्या? नहीं होती ना। हमारे अंदर में भाव रहता है कि अरे हम तो पहले इतनी खुशी से घर गृहस्थी बसाई थी, आज सब उजड़ गया, आज फिर हमें दोबारा से नई घर गृहस्थी शुरू करनी पड़ रही है। तो हमारे भाव जुड़ जाते हैं वहाँ पर, और हमें उस संसार को बसाने में रस नहीं आता।
ऐसे ही हमें ये समझना है कि आज इस जन्म में हमें जो संसार में आज भी रस आ रहा है, लास्ट में इस रस को भी हम छोड़ के जाएंगे और अगले जन्म में फिर हम उन्हीं रसों में आएंगे और फिर लास्ट में उसी रस को छोड़ के जाएंगे। तो हमें इस भाव का बिल्कुल अपने अंदर से इस भाव को निकाल फेंकना है कि मैं बिल्कुल भाव रहित हूँ, इस संसार से मुझे कोई भी रस आना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं वो दुख में बदल जाता है। हर भाव आपका इस संसार में दुख में बदल ही जाता है। अच्छा, कोई दुख में नहीं बदल रहा, माना आपका पूरा जीवन बड़ा सुखमय बहुत अच्छी तरीके से बीत गया, तो लास्ट में जब इस संसार से जाएगा वो ही दुख में बदल गया। कैसे इतना सुख भरा जीवन छोड़ के जाऊं, अगले जन्म में मिला या ना मिला। तो हर कहीं लास्ट में ये संसार में जो सुख है वो दुख में ही बदल जाता है। जो जब तक हमारे भीतर संसार का रस, तो ये हमें लुभाता है, और जब एक बार इस संसार का रस समाप्त हो गया तो फिर वो हमें नहीं लुभाता और संसार वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। एक योगी इस संसार का भोग परमात्मा का दिया हुआ उपहार मानकर भोगता है, पर अपने को बिल्कुल अलग रखता है भीतर से, और तब वो आत्म लक्ष्य तक पहुंचता है, परमात्म तत्व तक पहुंचता है। तो दोस्तों, इस वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिए। थोड़ा सा लंबा हो गया ब्लॉग, पर आध्यात्म का कोई कोई विषय ऐसा आता है जिसमें मैं शॉर्ट नहीं बना सकती। तो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरिओम।